मेरे इसका वाईफाई चला। 3/7/2023। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अधिकार से। अथॉरिटी होता है, जैसे कोई बड़े पद पे होता है तो उसको अधिकार होता है कि वो फोर्स से अपनी बात को बोले या अधिकार से बोले। वो भी हो, साथ साथ सामने वाले को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखाए जाते हैं। दूसरा है, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। बाप के बच्चे कहाँ हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही है ना सब बाप के बच्चे, जो उनमें अच्छे अच्छे हैं। वो पुकारते हैं कि अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, जब वो चौथी अवस्था में जाएगी तो वो अच्छे बच्चे क्या पुकारेंगे? पुकारेंगे ना कि हे पतित पावन बाप आओ। तो वो अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो ज़रूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। कब्र में तो दबे हुए ही थे, माना कब्रिस्तान पहले था। अभी इस समय क्या कहेंगे? घोर कब्रिस्तान। माना अति जब किसी चीज़ की होती है, जैसे अंधेरा होना शुरू होता है शाम को 8 बजे 9 बजे, धीरे धीरे होते होते रात को घोर अंधकार हो जाता है, माना गहरी हो जाती है वो चीज़। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता है ना। कहते हैं ना कि जब दुनिया में युद्ध की सिचुएशन दिखती है तो जो दुनिया में उस समय उनको याद आता है कि जब महाभारत लड़ाई हुई थी तो भगवान भी आया था गीता ज्ञान देने। तो जब महाभारत लड़ाई का प्रत्यक्ष में रूप देखेंगे तो सब भगवान को ढूंढेंगे। अभी भगवान को नहीं ढूंढ रहे ना, अभी तो अपने पैसे के बल से, अपनी जो भी जिसके पास थोड़ा बहुत अध्यात्म की ताकत है तो वो अपने आप को चला रहे हैं। जब महाभारत लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है।
सोचो, भागवत में लिखा है ये, ज्ञान सागर के बच्चे माना भगवान बाप के ब्राह्मण बच्चे कब्र में दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठा सबको भस्मीभूत कर दिया है, सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। भगवान जब आएगा तो कब्र में गड़े हुए मुर्दों को निकालेगा, फिर उनकी सद्गति करेगा, ऐसा कुरान में भी है। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कयामत का क्या अर्थ बताया बाबा ने? क्या मत है, वैसे तो श्रीमत है, सद्गति का आधार श्रीमत है। उनको उस समय यही समझ नहीं आता कि क्या सही मत है क्या गलत है, तो क्या हो जाता है वो कयामत का समय, तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो ज़रूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। पूरी प्रलय नहीं होगी, लेकिन महाभारत लड़ाई में मरते तो बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी। कहाँ? जहाँ सतयुग में थोड़े से मनुष्य होंगे, जब एक तरफ ये सब चीज़ों का ऊपर बताया ना, सब कब्रिस्तान में, सब तो बोल दिया कि सब कब्रिस्तान में कब्र दाखिल हैं, फिर उनको जगाने अल्लाह को आना पड़े। कहते हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना, ऊपर ही मत बैठा रहे, हमारा उद्धार कर, तो अल्लाह को आना पड़ता है। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है ना, सबकी धारणाएं एक जैसी हो जाए, वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी। कैसी हालत? जिसका ये गीत सुना कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, है ना, कितने अच्छे थे, कितने सतो प्रधान थे, साक्षात्कार करते थे, नई दुनिया का परिचय दूसरों को देते थे, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब वो इंसान का मतलब क्या बताया? इन माना अंदर, और शान, इन प्लस शान। अंदर क्या है? आत्मा अंदर है ना, शरीर तो दिखता है, तो जो आत्मिक स्थिति की शान में रहे वो है इंसान। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, माना बाबा कह रहे हैं सतयुग भी यही होगा और कलयुग भी यही है, यही बोला ना ऊपर की लाइन में। तो ऐसी दुनिया ब्राह्मणों की भी होगी जिसको बाप ने पावन बनाया, जहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो कितना दुख देते हैं। एक दो लोग ये कम क्यों लग रहे हैं? कहाँ गए? बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं। ये बाबा कलयुग के चिट्ठे सुना रहे हैं। जहर आदि दे देते हैं, यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है। कोई को कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, अभी तुम जानते हो हम भी पतित थे, बाप पावन दुनिया, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है, असल में कायदा था। कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे। शिव जयंती के साथ इसको क्यों जोड़ दिया? ऊपर क्या बात कर रहे थे? जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो, वह आ गया है। ये एक नई इन्वेंशन हो गई। क्या क्या नई इन्वेंशन हो? कोई नई इन्वेंशन नहीं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम असल में कायदा था। कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे। तो जब ये नई इन्वेंशन निकली तो बाबा ने कैसे बताया? पहले पहले किसको बताएंगे? जो राजा बच्चे होंगे। वह हाथ में उठाते थे, वह अपने बुद्धि रूपी हाथ में उस इशारे का मंथन करके सार निकालते थे। अभी राजा तो है नहीं, लेकिन राजा बनने वाले तो हैं, प्रयास में तो हैं। तो यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। पहले बाप ने राजा को बताई, उसने अपने बुद्धि रूपी हाथ में उसका मंथन किया, सार निकाला,
फिर सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रिजोल्यूशन पास कर हज़ारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है। इतनी बड़ी सच्चाई आपके पास आ गई, उसका परिचय मिल गया, तो हज़ारों की सही लेकर, जब हज़ारों तक भी वो बात पहुँचे, हज़ारों को ये निश्चय हो जाए कि शिव की असली पहचान क्या है, तो फिर गवर्नमेंट को भी सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है। इन्वेंशन माना जो चीज़ पहले नहीं थी उसका आविष्कार किया, कोई नई चीज़ का आविष्कार करना। फिर वह प्रबंध करती है, तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। हाईएस्ट अथॉरिटी के पीछे पड़े हो ना, बेहद के VVIPs, उन तक ये बात पहुँचे तो फिर क्या होगा, फिर वह प्रबंध करते हैं, तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। दीपमाला का त्योहार आता है तो कैसे एक दीपक से दूसरा दीपक, एक के साथ जुड़ के दूसरा कैसे जगमग होते जाते हैं, वो भी क्या बताया, बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तुम भी नहीं बोला, तू करके बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं। दुनिया में गंध ही गंध है। गीत में भी सुना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है।
हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। सन्यासियों को मोक्ष की कामना होती है। क्या? जन्म मरण से ही पार हो जाए, ना सुख चाहिए हमें ना दुख चाहिए। जो जिस युग में आते हैं सन्यासी, तो वहाँ से तो दुख ही मिलता है, द्वापर युग कलयुग। तो वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं स्वर्ग। उनको विश्वास ही नहीं होता कि स्व स्थिति में सुख का अनुभव कैसे होता है। डेड में चले जाते हैं, निसंकल्प, एकदम डेड। कोई अच्छा संकल्प भी नहीं, बुरा संकल्प भी नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, सन्यासी लोग कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है कि जीवन भी रहे और इतनी खुशनुमा अवस्था रहे, और उस मुक्ति की अवस्था में भी है लेकिन जीवन भी है। सबके बीच में रह रहे हैं लेकिन मुक्ति की अवस्था है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, बाप रे। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। जैसे जैसे पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ को दिन दूना रात चौगुना सोचते हैं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, तो रावण भी क्या करता है, नए नए रूपों से, सूक्ष्म रूपों से उनके ऊपर अटैक करता है। दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। दशहरे पे रावण को जलाते हैं ना, बर्थडे तो नहीं है, उसका मरण दिन है। तो जिसका जब जन्मदिन हो तब समझाओ, ऐसा बोला ना। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी हैं वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं है। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। किसका किसका? बाप का, शिव बाप का जन्म भी भारत में ही है और ब्रह्मा का जन्म भी भारत में ही है। विष्णु की नाभि से कौन निकलता है? ब्रह्मा निकलता है। तो ब्रह्मा का जन्म हुआ ना, और शिव बाप का जन्म भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर, शिव बाबा निराकार है। कहाँ है? अपने अपने ऊपर देखो, है? हम ब्राह्मणों के ऊपर कौन है? शिव बाबा निराकार है, माना हमारे ऊपर उसकी क्या है? छत्र छाया है ना। फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, माना फ्रंट के लिए क्या चाहिए? सन्मुख कौन चाहिए? ब्रह्मा दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसे नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, सत्संग में और स्कूल में यही अंतर होता है। सत्संग में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई होमवर्क मिलता है सत्संग में नहीं। सुना, इधर से निकाला। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो चल रहा है मोस्टली चारों तरफ, क्या चल रहा है? सत्संग चल रहा है,
या कोई स्कूल चल रहा है जहाँ से उनको टारगेट मिले, टीचर चेक करे आज का होमवर्क किया कि नहीं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते, हफ्ते हफ्ते कौन सी चिट्ठी लिखते हैं, चार्ट की। तो चार्ट का होमवर्क ही हो गया ना, रोज़ का होमवर्क है, एक बार सबमिट करना है। सत्संगों में ऐसा नहीं है, वहाँ कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि सेंटर से बाहर जाके कैसे हमें करना है, आगे चल के हमें क्या माला में आने का पुरुषार्थ करना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए, यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं, विन करना माना जीतना। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, तो यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों बोलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ के क्या करना है, इसलिए हम घर में ही नहीं जाते, यहीं बैठे रहते हैं कि कभी भूले ही ना। और कोई घर में जाए तो बाबा को अपने साथ में लेके जाए, भूले ही ना। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते हैं, माना यहाँ इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते, अपना चार्ट भी नहीं भेजते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। इसका मतलब ये कौन से मरने की बात हो रही है? जब पुरुषार्थ में उमंग उत्साह ना हो। जैसे एक जिंदा लाश नहीं होती, कहते कैसे पड़े हो जैसे जिंदा लाश होती है, कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई लगन नहीं। तो जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, माना पुरुषार्थ में जी भी रहे हैं, लेकिन अलबेलेपन ने उनको ऐसा पकड़ा है जो अपना चार्ट नहीं भेज पाते। मरने के बाद तो फिर बात ही नहीं, अनिश्चय आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। बाबा भी आपको कब चिट्ठी लिखेंगे? जब आप उसके पास अपना रेगुलर चिट्ठी भेजेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो ज़रूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक बने में भी स्टेटस है ना, विश्व का मालिक तो एक बनेगा, लेकिन नंबरवार उसके सहयोगी भी तो होंगे, तो मालिक बने में भी स्टेटस है ना। जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से ज़रूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी है। कौन सी तीन सेनाएं खड़ी? तीन सेनाएं कौन सी खड़ी हैं? अरे यादव कौरव पांडव तीन सेनाएं नहीं खड़ी? विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे।
यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। फैमिलियरिटी माना ब्राह्मण परिवार अलौकिक परिवार में ही संबंध निभाने लगते हैं। जैसे लौकिक में हम संबंध निभाते हैं ना, तो यहाँ भी किसी के साथ विशेष लगाव होता है, तो ये हमारा ये है, फलाना है, ऐसे फैमिलियरिटी में आ जाते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, वरना रोज़ भी अपने लिए हम एक लक्ष्य रख सकते हैं कि आज मेरे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है, मेरे को किस शक्ति के लिए विशेष प्रयोग करना है। तो पुरुषार्थ तो रोज़ कर रहे हैं, एक मोटा लक्ष्य तो है ही कि कर्मातीत बनना है, लेकिन अगर अपने आप को रिफ्रेश रखना है तो नया नया लक्ष्य भी ले सकते हैं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी रहना है। वरदान है, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन या स्मरण करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया। कैसी स्थिति में दिखाया? एकदम शेर शैया पे विश्राम की अवस्था में, माना विश्राम की अवस्था में है, लेकिन मुस्कुराहट क्यों है? जीवन मुक्ति की अवस्था है। जीवन में भी है, लेकिन इतना सुंदर उसके जो मनन है वो बहुत सुंदर है। सुंदर मंथन होता है तो खुशी होती है ना। सांप को शैया बना दिया, माना विकार अधीन हो गए, तो कितनी हल्की मनसा हो जाएगी। तो अपने अंदर ही उस हल्केपन को देखकर खुशी होगी ना, कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या हो गए। अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। पहले तो धनुष बाण लेके खड़े थे कि कहाँ है माया, इतना अलर्ट रहना पड़ता था, इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, सबके साथ अच्छे से रहना है, संस्कार मिलाना है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता था ना। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? माया से हार खाने की भी कोई चिंता नहीं, मालूम है अब हरा नहीं सकती, वो हाथ जोड़ के चली गई होगी। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो। रोज नया कुछ देंगे अपनी बुद्धि को भोजन, तो उसमें क्या होगा? ताजगी बनी रहेगी, तो बड़ा मजा आएगा। नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। बाबा को भी रोज रोज मुरली क्यों सुनानी पड़ती है? शायद बच्चों को इसमें से कोई एक नया पॉइंट मिले जिसको लेके वो आज के दिन का पुरुषार्थ करें। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बस हो गई पूरी। क्यों? बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से क्या होता है? अपना अनुभव होता है। स्लोगन है, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तन की बहुत लगन है, तो क्या अंदर से भावना रहेगी? शुभ भावना कि बदला नहीं लेना। इसका मतलब कोई विरोध करने वाला होगा, लेकिन मुझे बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। ये शुभ संकल्प रहेगा। अच्छा, ओम शांति।